सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप इस तरह के सवाल के जवाब नहीं जानते तो आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखना भूल जाइए। ऐसा ना जाने कितने सवाल हैं जिनका सामना हिंदी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों को करना पड़ रहा है। वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज 2 के पेपर से तबाह हो चुके हैं। सरकार ने इस पेपर से अंग्रेजी वाले हिस्से को मेरिट से बाहर कर दिया है, लेकिन विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक अब यही बहस चल रही है कि क्या सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म कर देना चाहिए और क्या समस्या के समाधान के नाम पर सरकार सबको बरगला रही है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या 2 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं। यूपीएससी में सीसेट के विवादित मुद्दे पर सरकार का ये फैसला ना ही विरोधी दलों को रास आया, ना ही सीसेट को हटाए जाने की मांग कर रहे छात्रों को। वापस लो, वापस लो, वापस लो। लिहाजा मोदी सरकार के फैसले के ठीक एक दिन बाद ही सड़क से संसद तक कोहराम मच गया। अंग्रेजी भाषा कंपलसरी न रखी जाए। शुरुआत राज्यसभा से हुई, जहां मोदी सरकार हर विरोधी नेता के निशाने पर रही, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने बचाव में कमान संभाली और सारा ठीकरा पिछली यूपीए सरकार पर फोड़ दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था राष्ट्रीय भाषाओं का ध्यान में रखते हुए इसमें सीसेट को खत्म किया जाए। कोई निर्णय नहीं है, वो निर्णय तो बिल्कुल और भी गलत निर्णय है। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको अलाउ कर दिया जाए, अंग्रेजी भाषा कंपलसरी न रखी जाए। अगर ये कर दिया जाए तो सारा सॉल्यूशन निकल आएगा। जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो समाधान हो रहा है। करे इधर जेडीयू ने अब इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग कर दी है। कल बहस होगी, इसको पूरा देश तो समझते जाए। एक बार समझ जाए कि सीसेट के लड़कों का सेकंड जो सीसेट का पेपर है उसको हटाने का था उनका, यानी उसमें हर तरह का जो बदलाव हुआ, उसमें सारे जो मार्क्स हैं वो 3-4 सब्जेक्ट के हैं, उनके चलते वो नीचे आते हैं। जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि अब उसे इस मसले पर कुछ भी नहीं कहना। जो सरकार ने कहना था वो संसद में कह दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश है। लेकिन छात्र सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जो सरकार ने कहना था वो संसद में कह दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश है। लेकिन छात्र सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो यूपीएससी से सीसेट हटाए जाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। छात्रों का सीधा आरोप है कि सरकार ने फैसले के नाम पर उनके साथ छल किया है। सर ये तो डिसीजन बस बेवकूफ बना दिया, सीधा बोल दिया बेवकूफ बना दिया गया बस। लेकिन उन्होंने जो इंग्लिश का मार्क्स जो है उसको नहीं ऐड किया। इंग्लिश अगर ग्रामेटिकल होती ना, ग्रामेटिकल तो फिर बोल सकते कि हिंदी वाले को फायदा। ये तो जस्ट नॉर्मल इंग्लिश थी, जस्ट पैसेज बड़ा और आंसर दिया, तो कुछ नहीं है बस। बिल्कुल ही खुश नहीं है। अगर आप जितना भी चांस दे दें, कुछ भी कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति को आप पिटते रहे, उससे बोले कि मैं आपको हॉस्पिटल में करके ट्रीटमेंट दिलाऊं, उस व्यक्ति का मरना तय है। और बिल्कुल इस सीसेट को बिल्कुल हटना चाहिए। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण ये है और बिल्कुल सीसेट को हटना चाहिए। अब सुनिए सरकार के वो 2 फैसले जिसने पेच और उलझा दिया। पहला, ग्रेडिंग या मेरिट में GS2 के अंग्रेजी प्रश्नों के 20 अंक शामिल नहीं होंगे। दूसरा, 2011 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 2015 में एक और मौका मिलेगा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या 2 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को
मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार का यह भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा 2011 ईस्वी के उम्मीदवारों को 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन छात्रों का कहना है कि मामला अंग्रेजी के सिर्फ 20 नंबर तक सीमित नहीं है। मूल समस्या कॉम्प्रिहेंशन के 80 नंबर वाले 32 सवाल और मेंटल एबिलिटी के 40 नंबर वाले 16 सवालों से जुड़ा है, जिस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। आपत्ति प्रश्नों के हिंदी समेत दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद पर भी थी। वर्मा कमेटी ने भी इसमें सुधार की जरूरत बताई थी, लेकिन इस मसले पर भी कुछ हल नहीं निकला। छात्रों की मांग थी कि 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को 30 दिन के लिए टाल दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे भी टालने के संकेत नहीं दिए। सरकार ने हमारी दिक्कत को समझा ही नहीं कि वाकई प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सिर्फ इसे भाषाई मुद्दा दे दिया कि हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं का है, जबकि मुख्यतः ये मुद्दा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का था। हमारे साथ छलावा पे छलावा होते जा रहा है। सबसे पहला छलावा, हमें आश्वासन दिया कि 15 दिन बाद हम कुछ बताएंगे, उसके पहले ही एडमिट कार्ड बता दिया गया। आज गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ किया कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी क्या है, गंदी राजनीति का एक अहम उदाहरण हम अपने लोकतंत्र में देख रहे हैं इस समय। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सरकार यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों को बरगला रही है? क्या यूपीएससी से सीसैट को खत्म कर देना चाहिए? दिल्ली से शिवानी त्यागी, मोहम्मद अफसर और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई में सीसैट क्या है? क्या ये वाकई में हिंदी बनाम अंग्रेजी या फिर हिंदी बनाम भारतीय भाषाओं का मुद्दा है या अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं का मुद्दा है? इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ में क्या है और सरकार ने जो किया है वो क्या टू लिटिल टू लेट है, इस पर भी हमारी बहस होगी। लेकिन बहस का मुख्य फोकस होगा कि क्या सीसैट को खत्म कर देना चाहिए और क्या सीसैट खत्म करने के नाम पर जो कुछ किया है सरकार ने, उस मुद्दे पर सरकार बरगला रही है पूरे के पूरे देश को, उन तमाम लोगों को जो यूपीएससी में आना चाहते हैं और इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं सिविल सर्वेंट बनने के साथ। इससे हजारों लाखों उन छात्रों का भविष्य टिका हुआ है जो दूर दराज के गांवों से भी आते हैं और दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इनमें से कई हजार छात्र बल्कि लाखों छात्र गरीब घरों से आते हैं। उनकी सामाजिक ताना बाना क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। और इस पर, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया साहब, बीजेपी के लीडर नलिन कोहली साहब, दलित चिंतक और सीसैट के सपोर्टर डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद साहब, आईएएस एग्जाम एक्सपर्ट विनय कुमार और अमित सिंह साहब, और नीलोत्पल मृणाल जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट सीसैट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ ऐसे तमाम विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन नलिन, मुझे पता है आप आईएएस की एग्जाम में नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज का एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जो आईएएस की एग्जाम में पूछा गया था, और मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आपका नजरिया क्या है। क्या आप जानते हैं कि इस्पात का पौधा किसे कहते हैं? वाकई मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जब मैं आईएम के एग्जाम के लिए बैठा था तो अंग्रेजी तो मैं आसानी से पार कर गया, रीजनिंग में स्लो था, मैथमेटिक्स में स्लो था, तो हो नहीं पाया। शायद इंटरव्यू होता तो आराम से पहुंचते। मूल प्रश्न जो है, ये जितने एग्जाम्स हैं, माफ करेगा मैं सच बोलना चाहता हूं, ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि जब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग बैठते हैं, सवाल को घुमा रहे हैं। नलिन, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। नलिन प्लीज। अच्छा, आप पूछ लीजिए पहले। नहीं प्लीज, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। ये एक सवाल है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया है और ये रीजनिंग नहीं है, ये एक सवाल का ट्रांसलेशन है जो बड़ा सीधा सा सवाल है। इस्पात का पौधा कहा जाता है जिस बात को लेकर झगड़ा है, जिस कॉम्प्रहेंसिव भी कहा जाता है ना, जिस कॉम्प्रहेंसिव को लेकर झगड़ा है, उसी का ये सवाल है
और उसी का ट्रांसलेशन है जो पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि स्टील का पौधा किसे कहा जाता है। स्टील का पौधा, इस्पात का पौधा कहा जाता है स्टील प्लांट को। ये उसका ट्रांसलेशन यूपीएससी ने किया है। आप इस ट्रांसलेशन को मानेंगे क्या? दीपक जी, नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं मानेंगे इसको। गलत चीज गलत होती है दीपक जी। वो यहां बैठ के गलत चीज को सही बोलने का थोड़ी ना प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो आप ट्रांसलेशन की बात है, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू में आप इंग्लिश टू हिंदी करो, हिंदी टू इंग्लिश करो या अन्य भाषा, इस प्रकार की गलतियां दिखेंगी। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अगर गलती दिखेगी तो क्या पूरे एनसीईआरटी सिलेबस को हम फेंक देंगे? गलतियों को ठीक करना एक विषय होता है, उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अलग हो सकता है। उसके बारे में तो जितेंद्र सिंह ने कुछ नहीं बोला, इन गलतियों को ठीक करने के बारे में राज्यसभा में। क्योंकि ऐसा है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूंगा, मुझे जितने दिन मैंने इस पे डिबेट किया, कई डिबेट्स किए, कई लोग उन डिबेट्स में मुझसे प्रश्न पूछे, ट्रांसलेशन की चर्चा सिर्फ कल रात को पहली बार मुझसे किसी ने पूछा और आज आप पूछ रहे हैं। अभी तक जितना था अंग्रेजी के ऊपर में था और 2011 वालों की जो एक चिंता थी कि उनके ट्रायल्स खत्म हो रहे हैं और चांसेस। तो जितेंद्र जी जब बोले, मुझे लगा इसमें कि हल हो चुका है कि एक तरफ आप 2015 की बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप सही कहें गलत कहें, मैं अपनी डिबेट्स में जो बैठा हूं उसके बारे में कह रहा हूं। मेरा आपसे कोई इसमें मतभेद नहीं है। अभी तक जो है ट्रांसलेशन की बात, मेरे पहली डिबेट कल रात को किसी ने ट्रांसलेशन वाले मुद्दे को उठाया। तो नलिन जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद सरकार भी इस विषय को समझ नहीं पाई। क्यों पीएल पूनिया साहब? देखिए, शुरुआती दौर में ही ये कहा गया था कि जो गूगल ट्रांसलेशन है वो एक बाधा उत्पन्न कर रही है। और वो आपने एक उदाहरण भी बताया कि स्टील का पौधा, इस्पात का पौधा, स्टील प्लांट का, तो ये तो मुद्दा सबसे पहले आया था। और बाकी भी मुद्दे हैं। सीसैट के बारे में जो पहले लगभग उत्तर भारत के 6000 से ज्यादा लोग वहां जाते थे फाइनल एग्जामिनेशन में, वो घट के उनकी संख्या 1000 रह गई। तो कहीं न कहीं तो कोई कमी है। इसलिए मांग उठाई गई थी कि इसको पेपर को खत्म कर दिया जाए। पहले वाली व्यवस्था में क्या खराबी थी? क्या पहली वाली व्यवस्था के आधार पर जो इम्तिहान हुए, क्या वो अच्छे आईएएस अफसर नहीं थे? और जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने बदला क्यों 2011 में? जरा ये बताइए तो सही ने इसको। इंटरव्यू में उस चीज को देखा जा सकता है। नहीं, सवाल मौजूद है। अरे 2011 में सवाल जरूरी है, 2011 में बदला क्यों? पूनिया साहब, सवाल जरूरी है, 2011 में बदला क्यों? वो भी समझाइए ना। अरे समझाने का जब मौका देंगे तो मैं आऊंगा उसके ऊपर। मैं कोई भागे थोड़ी जा रहा हूं। 2011 में ये प्रारंभ हुआ और लोगों ने इम्तिहान दिया, उससे वो संख्या घटी। तो 2013 दिसंबर में वो मिले, राहुल जी से मिले, तो यूपीएससी से बात की। तब ये घोषणा हुई कि इसको दो चांस और अलग दे दिए जाएं, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 चांस दे दिए जाएं, 2 साल की उम्र बढ़ा दी जाए। और कमेटी बनानी, मार्च 2014 में कमेटी बनी। जो अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई तो तब सरकार बदल गई। अब सरकार के सामने है। तो हमारे सामने जब भी मामला आया, क्योंकि यूपीएससी ने निर्णय लिया, यूपीएससी एक संविधानिक एक ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन जब हमारे सामने आया तो पूरी तरह से उसको रिस्पॉन्स किया और उस पर कार्रवाई की। तो हम इसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन 2 महीने से ज्यादा से आपकी सरकार है, पहले से आंदोलन चल रहे हैं, पहले ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। तो उसमें 1100 दिन में आपके पास हल नहीं था। हमारे पूरी तरह से ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी चैनल पे ही कह रहा हूं, 55 साल आपका राज देश में नहीं होता तो यहाँ पर किसी को मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई साहब। आप बाद में भाषण बता रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। प्लीज मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए। आप अपनी बात कहिएगा। देखिए, यूपीएससी के आज जो पार्लियामेंट में कल मैं आता हूं आपके पास, ने बयान दिए हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है, उसका ऐसा होना चाहिए। तो आपने पूरी बात यूपीएससी के पार्लियामेंट डाली है
और यूपीएससी ने क्या कार्रवाई की, इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो और अभी पूनिया साहब अभी ध्यान बांट रहे थे कि यूपीएससी संवैधानिक स्वतंत्र बॉडी है, क्या दिया है, तय तो कर लीजिए ना पूनिया साहब। क्या राहुल जी चले गए तो आप लोगों का स्टैंड ही बदल गया, जैसे हमेशा ही होता है? प्रधानमंत्री भी कुछ करे तो कागज में कूड़े के डब्बे में फेंकने के लायक हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो निर्देश दिए इस पे विचार करने के लिए। अच्छा, अरविंद वर्मा कमेटी जो मुख्य दीपक जी मैं कुछ कहूं क्या, वो किया। और अरविंद वर्मा कमेटी तो आपके टाइम में आई है, अभी आई है रिपोर्ट, उसके बेसिस पर कार्रवाई करें। आप अच्छा ठीक है, अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन यूपीएससी खामोश है। अभी यूपीएससी खामोश है। मैं सवाल पर आऊंगा कि जो कमेटी आपने बिठाई वो गलत काम कर रही थी क्या? पूनिया साहब मैं भी सवाल पर आऊंगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप शायद। पूनिया साहब मैं इस सवाल पर आऊंगा। चंद्रभान प्रसाद जी, आप इकलौते समर्थक है सीसेट के, आपको नहीं दिखता कि इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। आखिर क्या जरूरत है कि आईआईटी और कैट और मैट की तरह सेट हो, सी सेट हो? पंद्रह दिन पहले जब पहली बार मैं इस डिबेट में एक टीवी स्टूडियो में बैठा तो उसमें ट्रांसलेशन का सवाल ही सबसे बड़ा सवाल था और सभी लोग इस बात से सहमत थे कि ट्रांसलेशन गलत है और जब तक ट्रांसलेशन ठीक न हो जाए तब तक यूपीएससी की परीक्षा न की जाए। जब दूसरी बार में बैठा टेलीविजन डिबेट में तब ये कहा गया कि इंग्लिश हटाओ, ये इंग्लिश जो है हिंदी वालों के खिलाफ है और आज सी सेट ही खत्म कर दो। अरे आज एक सिक्योरिटी गार्ड को लोग नियुक्त करते हैं तो वो पूछते हैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है क्या? रिसेप्शनिस्ट को लोग पूछते हैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है क्या? सेक्रेटरी को पूछते हैं अंग्रेजी आती है क्या? और कैसा वो कलेक्टर बनेगा जो हाई स्कूल तक की इंग्लिश को पढ़ने समझने में अपने को लाचार पा रहा है? भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अंग्रेजी में होते हैं, सारे मॉडर्न नॉलेज सिस्टम अंग्रेजी में है। तो जो देश का राज करने जा रहा है उसे एप्टीट्यूड टेस्ट से डर है, इंग्लिश से डर है, तो फिर हम कैसा स्टील फ्रेम बनाएंगे भारत के लिए? बताइए नीलोत्पल, कैसा बनाएंगे? मैं आपसे शुरू करता हूं पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और विनय के पास जाऊंगा। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है एक विद्यार्थी होने के नाते कि मुद्दे को समझे इतने जोर जोर से आपने अपने तर्क रख दिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। कम से कम हमारी मांग पत्र को ध्यान में रख लीजिए, सामने रख लीजिए, क्योंकि छात्र बैठे हैं उनके सामने आप ये बात कह रहे हैं हटाओ, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ना चाहिए। किसने कह दिया? कहाँ सुन लिया आपने कहाँ सुन लिया? मांग पत्र सामने है आपके। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी मांग आपके सामने है। हमने कहा सी सेट हटाओ और सी सेट हटाने के पीछे हमने तर्क दिए कि कैसे ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के विरुद्ध है। कैसे क्या तर्क है नीलोत्पल? मैं बता रहा हूँ कैसे। ये पेपर जो 80 नंबर का 80 प्रश्नों का जो सी सेट का पेपर 1 2 3 4 मेरे को 1 2 3 4 में बताओ, एक ताकि डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद जी समझ लें। हाँ बिल्कुल। एक तो यह कि ये समान अध्ययन की परीक्षा है, आप जानते हैं, मानते हैं, समान अध्ययन की परीक्षा है। समान अध्ययन का दूसरा प्रपत्र कहलाता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आप बताइए कि इसमें 80 जो प्रश्न है इसमें से कौन से प्रश्न एप्टीट्यूड के लिए हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट कभी लैंग्वेज न्यूट्रल होता है। समान अध्ययन की परीक्षा है, समान अध्ययन का दूसरा प्रपत्र कहलाता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आप बताइए कि इसमें 80 जो प्रश्न है इसमें से कौन से प्रश्न एप्टीट्यूड के लिए हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट कभी लैंग्वेज न्यूट्रल होता है, सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। जबकि ये जो 80 प्रश्नों का पुलिंदा बांधा गया है यूपीएससी के द्वारा, या शुद्ध गणित पर आधारित, शुद्ध लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित, अंग्रेजी भाषा पर आधारित और कठिन अनुवाद पर आधारित, इससे आप कौन सा एप्टीट्यूड देखते हैं? अगर मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दूं और कोहली साहब को दे दूं, आपके कम नंबर आ गए तो इसका क्या मतलब? आपने एप्टीट्यूड नहीं, इनमें एप्टीट्यूड था। एप्टीट्यूड मापने के लिए कोई पाठ्यक्रम तय नहीं किया जा सकता। एप्टीट्यूड किसी भी व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित एक तरल क्षमता है जिसको पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं मापा जाता। दूसरी बात, हम अंग्रेजी से नहीं भाग रहे हैं। जिस तरह से मसूरी में सिलेक्शन के बाद तमिल कैडर मिलने के साथ तमिल सिखाया जाता है, कन्नड़ कैडर मिले तो कन्नड़ सिखाया जाता है, कर्नाटका मिले तो, उसी तरह से प्रशासन की अगर आवश्यकता है तो आप हिंदी माध्यम के या तमिल माध्यम के या कन्नड़ माध्यम के लोगों को अंग्रेजी सिखा दीजिएगा, कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए ये जोर जोर से कहने से कि आप अंग्रेजी से भाग रहे हैं, 10वीं स्तर का अंग्रेजी नहीं आता। एक बात और,
10वीं के स्तर के अंग्रेजी के नाम पर न्यूयॉर्क टाइम्स के पैसे दिए जाते हैं सीसेट के पेपर में, लेकिन वो दिए जाते हैं तो दिए जाएं, क्योंकि 3 साल से हम अन्याय झेल रहे हैं। अब हमारी मांग यह है कि सीसेट का पेपर हटाया जाए और उसके पक्ष में हमने तर्क दिए हैं और यही कारण है कि सड़क से लेकर संसद तक हमारे मुद्दे के साथ लोग खड़े हैं। अगर ये मुद्दा इतना हल्का होता तो आज हम यहां पर मौजूद नहीं होते। अमित, क्या आप एग्री करते हैं नीलोत्पल से कि ये पूरे का पूरी मानसिकता का परिचय है कि एक मानसिकता बदलनी चाहिए और ये एक मानसिकता को थोपने की चीज है, इसके पीछे अंग्रेजी हिंदी का कोई विवाद नहीं, जैसा चंद्रभान प्रसाद जी कह रहे हैं? चंद्रभान प्रसाद जी का तर्क मुझे इसलिए सही नहीं लगता है क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी क्वालिफाइंग का एक पेपर होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आप आईएएस कभी नहीं बनेंगे। और मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी क्वालिफाइंग के पेपर का स्तर बहुत अच्छा है, उसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी के सवालों को इतना वेटेज देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आईएएस तो आप बिना अंग्रेजी जाने वैसे भी नहीं बन सकते, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी जानना जरूरी होगा, वहां इसका एक प्रश्न पत्र अलग से बनाया गया है। दूसरी बात जो मैं नीलोत्पल से जहां थोड़ा सहमत होऊंगा, सीसेट का विरोध ये शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीसेट का मॉडल ठीक नहीं है। अगर आप ये जानना चाहें कि अंग्रेजी मुझे आती है, गणित मुझे आती है, रीजनिंग मुझे आती है, तो हाँ आती है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि आईआईटी के विद्यार्थी के बराबर आपको गणित आती कि नहीं आती, मैनेजमेंट के विद्यार्थी के बराबर आपको अंग्रेजी आती कि नहीं आती, तो शायद उसके विद्यार्थी के बराबर अंग्रेजी इनको नहीं आती। तो आप प्रारंभिक परीक्षा में रिजेक्शन का मॉडल, जैसा नलिन कोहली जी ने कहा कि रिजेक्शन का मॉडल है, एक रिजेक्शन का ऐसा मॉडल लेके आए हैं जो पहले से ही इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के बैकग्राउंड के साथ मैच करता है, मेल खाता है, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के साथ मेल खाता है। और उस मॉडल में आप 80 सवालों को पूछकर उसमें आईआईटी वाला बच्चा 73 सवाल करता है, हिंदी माध्यम ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा 60 सवाल करता है, और 10 सवालों के अंतर से आप ये तय कर देते हैं कि इसमें एप्टीट्यूड नहीं है। और वही बच्चा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, जो सीसेट के पेपर में 73 सवाल कर रहा है, वही बच्चा सीसेट के फर्स्ट पेपर में 29 सवाल करता है, 28 सवाल करता है। तब वहां ये सवाल नहीं उठाया जाता कि इसको जीएस कितना आता है, इसको आईआर कितना आता है, इसको पॉलिटी कितना आता है, इसको इकोनॉमी कितना आता है। तो सवाल ये है कि आपने अगर ऐसा बनाया पेपर का पैटर्न, तो आप फर्स्ट पेपर में जीएस में भी इंजीनियरिंग वालों के लिए कट ऑफ बनाते कि भाई 40 सवाल जीएस में अगर आपको नहीं आएगा तो आप भी आईएएस बनने लायक नहीं हो। आपने जितने ऊंचे मानक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए रख दिए कि 80 सवाल में 73 सवाल मैथ्स का करो, वो भी 2 घंटे में, साथ में एक्यूरेसी भी आपकी आईआईटी के बच्चों की जैसी हो, स्पीड भी आपकी जैसी हो। 3 घंटे मिले तो शायद ये बच्चे भी पेपर सॉल्व कर देंगे, 80 में 80 सवाल सॉल्व कर देंगे, लेकिन 2 घंटे में आईआईटी के बच्चे की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो वहां से पढ़ के इस एग्जाम में शामिल होते हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स करने वाला बच्चा, उसने कभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की पढ़ाई नहीं की होती। तो पूरी परीक्षा ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड कर रही। सेकंड पेपर इसका पहले से बायस्ड है, बिल्कुल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, मैनेजमेंट पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए इसका मॉडल बदला जाना चाहिए। लेक्चर कितना लंबा चलेगा? ये लेक्चर नहीं है, ये पॉइंट है जिसको रखा जा रहा है, और मेरे ख्याल से चंद्रभान प्रसाद जी ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ चंद्रभान प्रसाद जी। चंद्रभान जी एक सवाल मेरा हो जाए, चंद्रभान जी एक सवाल मेरी तरफ से। आंदोलन हैदराबाद में क्यों नहीं है? है ये आंदोलन हैदराबाद में है, जानकारी लेके आए तो बेहतर रहेगा। है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में 3 दिन से आमरण अनशन पर लड़के बैठे हैं। आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं, तमिल इंडिया पार्क हैदराबाद में 3 दिन से आमरण अनशन पर लड़के बैठे हैं। आप जवाब दीजिए चंद्रभान प्रसाद जी, पता लगा ले, जवाब मिल गया आपको। तमिल के हम चेन्नई से आ रहे हैं, परसों में कोई आंदोलन नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप टेलीविजन पर? तमिलनाडु में हो रहा है। और चंद्रभान प्रसाद जी, यूपीएससी के आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजी भाषियों को छोड़ के हर भाषा के छात्रों का नुकसान हुआ है। बोलेंगे तो ये एक प्रोसेस है। अगर इसी तर्क को हम और आगे ले जाएं तो जिन बच्चों को, जिन लोगों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको भी आईएएस नहीं बनना चाहिए क्या? तो एप्टीट्यूड आधार, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड को चयन का आधार मत बनाइए, नॉलेज को बनाइए। नॉलेज रहेगा तब तो एप्टीट्यूड अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कहां कीजिएगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चयन का आधार एप्टीट्यूड कैसे हो सकता है? केवल हाई स्कूल से आप फेल हो गए, आप मजबूरी बस नॉलेज, सामाजिक
ढांचे की वजह से जो हाई स्कूल में फेल हो गया तो उसे आईएएस बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर यही तर्क अगर हम आगे ले जाएं और इसी तरह के लोग भारत में आईएएस बनेंगे तो इस देश का क्या होगा? कहां की बात कहां कह रहे हैं आप? तर्क कैसे दे रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड तो एक किसान में, एक मजदूर में, एक आईएएस में, तीनों में एक सा हो सकता है। तो देखना यह होगा कि एप्टीट्यूड तो है व्यक्ति में, कम से कम मिनिमम कितना एप्टीट्यूड है, अब उसके पास नॉलेज है या नहीं, ये देखने के बाद आईएएस की परीक्षा होती है। ऐसे नहीं कि केवल एप्टीट्यूड के आधार पर किसी को आईएएस बना देते हैं। अच्छा चंद्रभान प्रसाद जी, मेरा एक सवाल है और सवाल आईएएस की परीक्षा में आया है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? इसका जवाब आप सोचिए, मैं आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। तो चंद्रभान प्रसाद जी, ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? यस। क्या सवाल है? ये सवाल समझ में आया है, इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब तक ट्रांसलेशन की समस्या का हल न निकल जाए तब तक यूपीएससी की परीक्षा रोक दी जाए। ये मैं शुरू से कह रहा हूं। ये बड़ा देर बाद ख्याल आया आपको? ये ख्याल बड़ा देर बाद आया आपको? यही तो छात्र मांग कर रहे हैं जी। ये ख्याल बड़ा देर बाद आया, यही तो छात्र मांग कर रहे हैं। और आप सीसेट के समर्थन में टेलीविजन शो में मैं नए 15 दिन पहले जब पहली बार एक टीवी शो में मैं आया तो उस समय भी मैंने यही कहा कि जब तक ट्रांसलेशन समस्या का हल न निकल जाए तब तक यूपीएससी की परीक्षा को रोक दी जाए। अच्छा, एक और पूछता हूं आपसे। हाँ, मृदा का लवणी भवन खत्म कर दीजिए। बैंक के एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एक और पूछता हूं आपसे, हर लवणी भवन में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। नहीं, सुनिए आप, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमिक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव होता है? क्या आप इसको समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक इसका हल न निकल जाए तब तक यूपीएससी की परीक्षा आप मत करिए। अगर समझ पाएंगे तो शुरू से ही कर रहे हैं। अगर समझ पाएंगे तो आप ट्रांसलेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम करें ट्रांसलेशन सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ट्रांसलेशन, जिसमें प्रॉब्लम ना आए। जिससे प्रॉब्लम ना आए। विनय कुमार जी, ये कहने के लिए कह रहे हैं या वाकई इसके पीछे इनका कोई तर्क है? खत्म कर दें। देखिए दीपक जी, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मुद्दे को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। ये मुद्दा हिंदी बनाम अंग्रेजी का नहीं है। ये मुद्दा 3 उस पर आधारित है, पिलर्स पर। पहला कि एप्टीट्यूड का अर्थ होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपकी संभावित क्षमता। तो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड से न कनेक्ट किया जाए। यूपीएससी ने एप्टीट्यूड की परिभाषा बताई है कि उसके अंदर समाज के वंचित वर्ग के तहत संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर समाज के सब संदर्भ को समझने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। आपके सामने पेपर रखा है दीपक जी, देखिए इस 80 सवाल में कितने ऐसे एप्टीट्यूड के सवाल हैं जो समाज के वंचित वर्ग की समस्याओं को समझने के लिए दिए गए हैं। तो पहला मुद्दा तो है कि एप्टीट्यूड की परिभाषा क्या है। दूसरा मुद्दा है कि क्या ये एग्जाम इलीट क्षेत्र के लड़कों के लिए बायस तो नहीं है, प्रो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि 2010 से पहले भी 20 सवाल मैथ्स के और रीजनिंग के आते थे, लेकिन लड़कों ने कभी आंदोलन नहीं किया। 2010 से पहले भी एग्जाम में इंग्लिश का एक अलग पेपर होता था, लेकिन बच्चों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। आखिर इस मुद्दे को समझने की जरूरत है कि 2011 के बाद ही वो मैथ्स रीजनिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जैसा अमित हमारे फ्रेंड ने बताया कि दरअसल अब आप उनमें इंग्लिश का एक अलग पेपर होता था, लेकिन बच्चों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। आखिर इस मुद्दे को समझने की जरूरत है कि 2011 के बाद ही वो मैथ्स रीजनिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं।
तो जैसा अमित हमारे फ्रेंड ने बताया कि दरअसल अब आप उनका पहले वो 150 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यानी 10 से 12% होते थे, अब वो 80 में से 32 से 34 है यानी 40% क्वेश्चन है, और उन्हें हम कम समय में IIT के स्टूडेंट के लिए उन्हें कॉम्पीट करने को कहते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोकतंत्र में तंत्र महत्वपूर्ण होता है कि लोक महत्वपूर्ण होता है, अब बहस का यह भी मुद्दा है। हमें कब तक ये विश्वास दिलाया जाएगा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं पे विश्वास करो, तर्क मत करो। यूपीएससी जैसी संस्थाओं को क्यों नहीं पारदर्शी होना चाहिए, क्यों नहीं जवाबदेह होना चाहिए, उन्होंने एप्टीट्यूड का अर्थ क्या लगाया और किस तरह से पेपर सेट किया, एक बड़ी बहस का मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। और याद रखिएगा, वाकई बड़ी बहस का मुद्दा है। नलिन, यही जानना चाहूंगा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होना चाहिए, और सरकार इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? सरकार ने क्यों नहीं बताया कि आखिर छात्रों की जो कॉम्प्रहेंसिव मांगे हैं उस पर उसका 1, 2, 3, 4 क्या स्टैंड है? अगर आप चाहते हैं तो मैं उन मांगों को पढ़कर सुना देता हूं। मुझे लगता है सरकार इस विषय को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई है, और आपने जो किया है नाइदर हियर नॉट देयर वाला मामला है। 2 मिनट नहीं, मुझे 2 मिनट सुनना पड़ेगा दीपक जी, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। कई तर्क इनमें, कई बातें जो कह रहे हैं यहाँ आपके पैनलिस्ट, मैं देख तो पा नहीं रहा क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, लेकिन उनमें अर्थ जरूर है, उसमें तर्क जरूर है। लेकिन ऐसा है, मैंने आपसे जैसे कहा, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कि शुरू में मुझे भी ये बात समझ आ रही थी कि अंग्रेजी की बात हो रही है, अंग्रेजी की लड़ाई। किसी और ने भी पैनल पे कहा, तो हो सकता है अलग अलग लोग जो है, अलग अलग चीजें जो है सरकार तक पहुंची हो। जहां ट्रांसलेशन में गलती है तो कौन इसको कहेगा कि ट्रांसलेशन में गलती चलती जानी चाहिए? ये तो सवाल ही नहीं उठता, गलत चीज गलत है। अब एक एक करके हम मूल विषय पे आते हैं, क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड, ये सब। एक थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए। हर स्ट्रक्चर में मूल प्रॉब्लम क्या है? कमी है अफसर की। चाहे आप दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की बात करें, चाहे आप कॉलेज एडमिशन की बात करें, चाहे सिविल सर्विस की बात करें, अफसर कम है, लोग ज्यादा है जो इनके लिए ट्राई करते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। ऑल्टरनेटिव करियर जब होते हैं, क्या कोर्स की पढ़ाई करने में जो 5-6 लाख लड़के लगते हैं, 1000 ही तो सेलेक्ट होते हैं, क्या वो पढ़ाई बेकार जाती है? नहीं, क्योंकि कई लोग उनसे बैंकिंग सर्विसेज में चले जाते हैं, दूसरे एग्जाम्स में बैठते हैं, अलग अलग उनको अवसर मिलते हैं। ऐसा फायदा नहीं होता। नलिन, विषय ये नहीं है। 2 मिनट, 1 मिनट खत्म करने दीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो कह रहे हैं, जैसे क्या सिविल सर्वे, क्या यूपीएससी पारदर्शी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हर संस्था, यहां देश में लोकपाल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आरटीआई जो है आ चुका है, कई सालों से चलते जा रहा है। तो पारदर्शिता लोकतंत्र में होगा। जो होता है ये प्रोसेस के तहत चलते रहता है। जैसे जैसे दिक्कतें दिखती हैं तो संविधान में भी तो बदलाव और संशोधन होता है। जो चीज 50 साल पहले थी आज नहीं है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन इस पर प्रश्न उठाना कि सरकार जो है करना ही नहीं चाहती, वो गलत है। मोदी जी की सरकार ने कुछ निर्णय लिया, आज आप कहते हैं कई छात्र इससे खुश नहीं है। हो सकता है एक वर्ग छात्र का है जो उनको लगता है कि कोई कठिनाई भी नहीं थी। तो ये सोसाइटी में हमेशा होगा, कुछ वर्ग होंगे, लेकिन क्या सुधार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। पूनिया जी, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार, क्या आप खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या आप ऐसी परीक्षा पास कर पाते? और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, क्या सरकार छात्रों की मांग समझ पाई है कि ये टेस्ट कितना कठिन हो गया है और कितना बायस्ड हो चुका है? देखिए, सीसेट से पहले भी इम्तिहान होते थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी इम्तिहान दिए और पास होके आए। लेकिन नया तरीका जो निकाला है सीसेट का, वो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गलत है। और जो मुख्य बात जो आप भी बार बार उठा रहे हैं कि ट्रांसलेशन इसलिए गलत है, सरकार ने उसके बारे में एक शब्द नहीं पार्लियामेंट में बोला। और जो भी सुझाव दिए, आप नलिन जी कह रहे हैं कि जो मोदी जी सरकार ने निर्णय लिए, कौन सा निर्णय लिया? इन्होंने जो पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने कहा कि ये सुझाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पूरा मामला यूपीएससी के पाले में डाल दिया, और यूपीएससी ने उन सुझावों को माना या नहीं माना, ये भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं पूनिया जी? आप ही ने तो बोला कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी से 15 मिनट पहले। आपने कहा या नहीं कहा?
और 2011, 12, 13 नहीं, 3 साल एग्जाम मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, गांधी जी मैं अभी भी कह रहा हूं, 11, 12, 13 में आप कह रहे हैं आपके पास कोई सद्बुद्धि नहीं, आप ये कह रहे हैं, अरे यह क्या बेतुकी बात कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने गए तो कौन सा निर्णय हो गया है? निर्णय तो वो होते हैं, 13 में क्या हुआ मुझे निर्णय तो वो होते हैं जिसको लागू 1200 कौन सा आदेश जारी किया सरकार? आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने निर्णय लिए, कौन से आदेश जारी किए बताओ हमको। ये गलत पार्लियामेंट में है या मैं हूं कि मोदी सरकार ने निर्णय लिया, कौन सा निर्णय लिया? बिल्कुल उन्होंने निर्णय लिया, अंग्रेजी वाला निर्णय नहीं है क्या? निर्णय है, क्या निर्णय लिया बताओ? राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप लोगों ने जब यूपीएससी को भेज दिया, इसमें बदलाव लाए, यूपीएससी को भेज दिया, या कह दीजिए ना यूपीएससी को भेज दिया। आप ट्रांसलेशन के बारे में क्या निर्णय आरोप रहा है? ये ट्रांसलेशन गलत हो रही है, ट्रांसलेशन गलत हो रही है, उसके बारे में क्या निर्णय गलत हो रही है? 3 बता दें पूनिया साहब, आप क्यों कुछ नहीं किया गया? आप बता दीजिए तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला कि हमने क्या निर्णय लिया? मोदी सरकार कहती है कि हम तो सब हिंदी में काम करेंगे, और हिंदी ऐसी हिंदी जो उसके बारे में फिर आपने कोई निर्णय भी नहीं लिया। कोई आपकी पुनिया साहब, सरकार ने क्या कहा जी? आप गलत ट्रांसलेशन के बारे में क्या कहा? बिल्कुल जो है टोटल राजनीतिकरण है, क्योंकि इस विषय की नींव में जो दिक्कत शुरू हुई है वो आपकी सरकार ने की। हम अभी भी कहते हैं यदि कोई चीज होगी तो ये वो मैं बता चुका सरकार है, वो मैं बता चुका हूं, जरूर बता चुका हूं हमने क्या किया और आपने क्या धोखा दिया। हमने किया, हमने कार्रवाई की, हमने बच्चों के साथ कार्रवाई किया तो कांग्रेस, लेकिन आपने बच्चों के साथ धोखा किया। जिस प्रकार के आप लोगों ने 2G, 3G हर प्रकार का करने में अगर बहस होगी देश में, तो मैं आई थिंक हम भटकते जा रहे हैं। नलिन बहस करते हैं, नलिन पूनिया जी, बच्चों की समस्या हल करने में इसी से काम हो जाता है करने के लिए। नलिन पूनिया जी, ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी है कि हर जगह जहां जाए नई सरकार नलिन पूनिया जी एक एक विषय ठीक करेगी। हम भटकते जा रहे हैं, यहाँ पे कई सारी बच्चे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। चित्रा, बिल्कुल, बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और साफ कर दें। नलिन कोहली चाहे पीएल पुनिया साहब, कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिकरण उनका नहीं होना चाहिए। और एक सवाल चलते चलते मैं बता देती हूँ, थंडर स्टॉर्म को लेकर हिंदी का ये सवाल है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके किनके द्वारा उत्पन्न की जाती है? हिंदी के बहुत विद्वान हैं बीजेपी में, जरा वो इस क्वेश्चन के बारे में समझे कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। कुछ छात्र मौजूद हैं, किस तरह की समस्या है आप लोगों को सीसैट को लेकर? बेसिकली देखिए, अभी जो मुद्दा ये लोग ट्रांसलेशन के नाम पे बरगला रहे हैं कि बेसिकली जो मुद्दा ट्रांसलेशन का है ही नहीं, मुद्दा है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। जब हम प्रारंभिक परीक्षा पास ही नहीं करेंगे तो मेंस में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन की जो दिक्कत है वो मेंस में है, ना कि प्री में लेके। प्री में जो दिक्कत है वो सेकंड पेपर को लेके है, जिसको ये सीसेट बोलते हैं। इसके अंदर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे 90 नंबर का पूरे 90 नंबर हैं, उन पे इन लोगों को परेशानी होती है। आप लोग बताइए आपकी क्या दिक्कत है? हम लोगों को दिक्कत ये है कि हम बस ये चाहते हैं किसी तरह सीसेट का पेपर जो है सेकंड पेपर वो बिल्कुल हटाया जाए। वो मानविकी के छात्रों के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसमें वो पेपर जो है एक वर्ग विशेष के लिए बनाया गया है, और वो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले और क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले छात्रों को रिजेक्ट करने के लिए लाया गया, न कि सिलेक्शन के लिए लाया गया। पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं चाहूंगी, लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा बताती चलूं। अगर 2013 के रिजल्ट को हम देखें तो 1122 छात्र पास हुए हैं, जिनमें से हिंदी वालों की संख्या सिर्फ 26 है। और यही 2005 से 2010 के बीच में अगर हम उठा के देख लें और 2011 से लेकर अभी तक के आंकड़े देख लें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी क्या समस्या है? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि समस्या का समाधान इन लोगों के पास है ही नहीं। डे 1 से जाके जितने भी सांसद हैं या जितने भी नलिन कोहली सर हैं, जाके हम लोगों ने घर घर जाके इन लोगों को समझा दिया है कि प्रॉब्लम इंग्लिश वर्सेस हिंदी का नहीं है। समस्या है जो 80 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जितने भी IITian जो IIM के जो बच्चे आते हैं वो कैसे कैसे निकले, इनकी तो मंशा ही सही नहीं है कि ये क्या समाधान करना चाहते हैं। सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ और हमारे साथ स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम तो जो यहाँ सर बैठे हुए सबने तर्कों के माध्यम से ये रख दिया है कि प्रॉब्लम ट्रांसलेशन का तो है ही, क्योंकि जो हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी हो रहा है वो कितना जटिल है। और पेपर 2 को लेकर के जो पैटर्न है, स्पेशली पैटर्न पूरा फॉर्मेट, वो कैसे मानविकी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाले छात्रों के पक्ष में नहीं है। और इसके विपरीत कुछ वर्ग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड हो या फिर कैटमेट के थ्रू मैनेजमेंट के विद्यार्थी, उनके कैसे पक्ष में है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट करने का जो माध्यम है उसके विरोध में हम। और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अगर एक पेपर लेके उसमें 15-20 क्वेश्चन के माध्यम से भी चेक किया जा सकता। सरकार क्या आप लोगों की समस्याएं समझ नहीं पाई? बिल्कुल नहीं। यदि सरकार समझना चाहती तो इतने दिन हो गए, 1.5 महीने हो गए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है जो सामने करें कि एक एक करके सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, फर्स्ट डे हम लोग अपना सारा सवाल रख दिए हैं कि प्रॉब्लम ये है, फिर भी कह रहे हैं कि बार बार आता है कि कभी ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम तो कभी इंग्लिश का प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, सरकार के पास सारी जानकारी है, वो करना नहीं चाह रही है। करना चाहती तो 1.5 महीने तक हम लोग सड़कों पे नहीं रहते। बिल्कुल, और कुछ छात्रों को तो पिटाई का सामना भी करना पड़ा था, हमने देखा था मुखर्जी नगर में क्या कुछ हुआ था। आप बताइए, क्या सरकार की मंशा पर आपको शक है? हम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, पीछे से आप। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की नीयत पे शुरू से ही हमें भरोसा नहीं रहा है, और शुरू से ही अगर देखा जाए तो संदिग्ध हमेशा से ही सरकार की नीयत लगी है, क्योंकि जब से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं तब से किसी न किसी प्रकार से हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग बहुत बारीकी से सरकार के सभी लोगों से अपनी समस्या को हम लोग बताने की। आंदोलन उग्र भी हो जाता है, आप नहीं, उग्र नहीं हो जाता है, उसमें उग्र करने के लिए ऐसा होता रहा है। नहीं, मैं इस पे कहना चाहूंगा, आंदोलन बहुत लंबा कहना चाहूंगा कि इन्होंने 15 दिन का समय देकर अनशन तोड़वाया था जब हम लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, और कहा था कि छात्रों के हित में निर्णय आएगा। 6ठे दिन एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब कुछ छात्र सड़क पे निकले आक्रोशित होकर, क्योंकि भाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने वादा किया कि हम सीसेट हटाएंगे, आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिया उस समय में, जबकि 1 महीने पहले कभी यूपीएससी अपना एडमिट कार्ड इस तरह से जारी नहीं करती है। तो स्वतः छात्र सड़क पर निकले और पुलिस उसका दमन कर रही थी। इस दमन के दौरान क्या घटनाएं हुई, उसको उपद्रव का नाम देके कि हम गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, आग लगाने का कोई इनके पास प्रमाण नहीं है। और इस तरह से छात्रों को जो फिर वहां आग लगी कैसे, वहां पे आग लगी कैसे? कोर्ट में हमारे 20 साथियों को वहां पे पेश किया गया, उन पर केस लादे गए और वो कोर्ट से रिहा होकर आए और कहा गया कि आपने आग नहीं लगाई थी। ये तो सिद्ध हो गया ना। तो ये कह देना, आप एक छात्र जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो आक्रोशित होकर आपके निर्णय से क्षुब्ध होकर, व्यथित होकर सड़क पे आकर अहिंसक तरीके से आपका विरोध करता है, इस व्यवस्था का विरोध करता है, इस पैटर्न का विरोध करता है, आप लाठियां मारते हैं, हाथ तोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये उपद्रवी हैं, तो ये बड़ी बड़ी विडंबना है। हम इसकी निंदा करते हैं। और चंद्रभान प्रसाद जी, क्या जितने भी बच्चे यहाँ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? आप इकलौते सही हैं? देखिए, जो आंदोलन करते हैं उनके साथ तर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं परसों से पूछ रहा हूं इनके लीडर जो मिल रहे हैं टीवी स्टूडियोज में कि सीसेट को इम्प्रूव करने की डिमांड आप क्यों नहीं करते? सीसेट में सोशल साइंस और प्योर साइंस और इंजीनियरिंग का जो प्रॉब्लम है, इसको फार्मूला हम देते हैं। सीसेट की जरूरत क्यों पड़ी? इकोनॉमिक टाइम्स में यूपीएससी के फॉर्मर मेंबर का एक आज इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुखर्जी नगर के टाइप के लोग हैं, कोचिंग बेस्ड जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कोचिंग लेके बच्चे पहुंच गए। सीसेट ने कोचिंगों की संख्या बढ़ाई है सर, सीसेट ने कोचिंगों की संख्या बढ़ाई है। और सीसेट आने के बाद जैसे टायर पंचर का दुकान खुलता है ना, वैसे कोचिंग खुला। मेरी बात तो सुनिए, ये है सीसेट। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, गंभीरता खत्म कर दी मुख्य परीक्षा की। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। जी बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। तो अच्छा बोलिए। कोचिंग बेस्ड जो पैसे वालों घरों से बच्चे आते हैं, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं और सिलेक्शन कराते हैं, इसको गरीब घर के बच्चे क्या करेंगे? लॉजिकल टाइप का एग्जामिनेशन हो तो गरीब घर के बच्चे क्या करेंगे? आप सर आके एक बार देख लें हमारी हाल, मुखर्जी नगर में हमारी हाल आके देख लें सर। कर पाएंगे जब कोचिंग बेस्ड, जब कोचिंग बड़ी है, कोचिंग बेस्ड नहीं है। मैं स्पष्ट शब्द में इसका विरोध कर रहा हूँ, कहीं कोचिंग बेस्ड नहीं है। और ये मुद्दे से भटक गए हैं, ये मुद्दे से भटक गए हैं सर। चंद्रभान जी, इनका कहना है कि कोचिंग बड़ी है सीसेट के बाद, आप क्या कहेंगे?
नहीं, कोचिंग पहले से भी है और कोचिंग बेस्ड जो सिस्टम है, इस IIT में भी प्रॉब्लम हुआ है, यूपीएससी में प्रॉब्लम हुआ है। जो गरीब घरों के बच्चे हैं आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं, नहीं पाते हैं। आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। आप बोलिए नीलोत्पल। नहीं, हम सही बोल रहे हैं सर। आपने बात की शुरुआत की थी कि एप्टीट्यूड को इम्प्रूव किया जाए। आपको बताऊं, अनफेयर था, आपको बताऊं कि जब पहली बार थे। एप्टीट्यूड के पर अमेरिका में जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया था तो तर्क ये दिया गया था कि एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया तो नहीं है, ठीक है। और टेक्सास यूनिवर्सिटी का एक शोध बताऊं, अनफेयर था, आपको बताऊं कि जब पहली बार थे। एप्टीट्यूड के पर अमेरिका में जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया था तो तर्क ये दिया गया था कि एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया तो नहीं है, ठीक है। और टेक्सास यूनिवर्सिटी का एक शोध है जिसमें बताया गया है कि जब भी एप्टीट्यूड किसी सब्जेक्ट पर आधारित होगा तो वह मानविकी के विरुद्ध जाएगा और रूरल बैकग्राउंड के विरुद्ध जाएगा, गैर तकनीक के विरुद्ध जाएगा। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। नीलोत्पल एक तर्क है और वो तर्क ये कहता है कि पहले रटे रटाए लोग जो हैं वो यूपीएससी पार कर लेते थे, इसीलिए इस तरह की एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ी। रटा आपने इतिहास रट्टा मारा, मेडिवल इतिहास हो गया या फिर पुरातन इतिहास हो गया, जो भी रट्टा मारा और यूपीएससी में पास हो गए। साइंस में रट्टा मारा, आप पास हो गए। इसी के चलते इस तरह के टेस्ट की जरूरत पड़ी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बताया जाए, अगर ये जबरन ये तर्क दिया जाए कि इतिहास को रट्टा मार के पढ़ा जा सकता है, साइंस को भी रट्टा मार के पढ़ा जा सकता है, तो गणित भी रट्टा मारा जा सकता था। बिल्कुल मारा जा सकता है। तो फिर हम एप्टीट्यूड से भागते। ये गणित, ये जो 80 प्रश्न इन्होंने डाल दिए, इसका विरोध क्यों करते? देखिए, रट्टा शब्द जो है ना, ये बिल्कुल ये भी नहीं, ये कैट और मैट के सिमिलर है। आप उस तरह की पढ़ाई नहीं करते हैं। मुख्य परीक्षा में बीए ऑनर्स का मुख्य परीक्षा में प्रीलिम्स में कट ऑफ 60% तक जा रहा है और मुख्य परीक्षा में जो कहते हैं कि गैर रट्टा प्राणी अगर आने लगे हैं तो मुख्य परीक्षा में कट ऑफ 32% चला गया है, यानी कि क्वालिटी गिरी है सीसेट आने के बाद। आप बताइए कि कौन सा रट्टा था और कौन सा पढ़ने वाला था। 32% पर आ गया है। चलिए, मानी आपकी बात, मानी क्वालिटी गिराई है आपने। नलिन, आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं इतना ही कहूंगा, जो भी व्यक्ति ये नॉर्मल है अपनी बात रखेंगे तो अपने तर्कों को वो बेस्ट मानेंगे। जैसे कहना कि एक ऐसा एप्टीट्यूड को लेके टेक्सास यूनिवर्सिटी की बात है, गलत है। टेक्सास यूनिवर्सिटी का एक ऐसा हो सकता है तो फिर SAT जो है, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बैठ के बच्चे जो है पास करते हैं और वहां यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाते हैं, तो वो सिस्टम में IAS के सिलेबस हर चीज के एक IAS बनने के लिए आपने जो उदाहरण दिया, मैं उस उदाहरण के सामने एक काउंटर उदाहरण दे रहा हूं। तो मैं उससे ऐसा सहमत नहीं हूं। तर्क जो चीज हो, सुधार की बात हो सकती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 5 से 7 लाख लोग जो है बैठते हैं 1000 सीट के लिए, तो या प्रीलिम के लेवल पे होगा या मेंस के लेवल होगा, कहीं ना कहीं पे तो फनल सिस्टम है। इसलिए आप एक वर्ग सारे तो पहुंचते नहीं है, दूसरा वर्ग इसीलिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये आपका निष्कर्ष है। तो मैंने कहा, मेरा आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए बात, आप अपने निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं जो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो मेन बात है, जहां ट्रांसलेशन की बातें हैं, दिक्कत है, वो बात समझ आएगी। मत आइए सर, आप बैलेंस की बात कर, एक बात तो भाषा के नाम पे भटकाएं, आप सुन ही नहीं रहे। देखिए, आपकी दिक्कत क्या है, आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने मन बना लिया। तो मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। कहा जाए। नहीं, नलिन, जल्दी से 30 सेकंड में आप ही बोल रहे हैं, आप ही का क्लोजिंग। मैं वही तो कह रहे, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका विषय जो है कि अगर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बेसिस के लिए ज्यादा लोडेड है, जनरल वालों के अगेंस्ट है, तो ऐसा बैलेंस वाला पेपर आपके काम में आता है ना, जब दोनों के लिए हो जाएगी। हर चीज के लिए यदि आप कहेंगे कि सिलेबस, हाँ, तो मतलब ऐसा एक सुझाव हो सकता है, और हो सकता है कि सरकार जो है ऐसे सुझावों पे काम कर रही हो। हर चीज पर मंशा पे जोड़ देना। यदि मोदी जी की एक साल और दिया गया है टाइम, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया है, हो सकता है कि इस प्रयास पे प्रश्न उठ रहे होंगे। हम लोग को मोदी जी से मिलवा दीजिए, प्रयास नहीं करना था तो इतने दिन तक जितेंद्र सिंह जी और इसके अलावा और भी लोग से क्यों? मोदी जी की सरकार, मैंने सरकार कहा, और डॉक्टर जितेंद्र, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास, माफ कीजिएगा बेटा, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। मतलब सेकंड पेपर के लिए मेरे पास नंबर क्वालिफाई किया है और मुझे पता है, बहुत बड़ी है। सर, डेट बढ़ाने पे आप करिए, पूछा जाए डेट बढ़ाने, इंसाफ मत करिए।
किसी की गाड़ी हो, संपत्ति हो। नलिन, मुझे यही रोकना होगा। बहस बहुत बड़ी है, बहस बहुत बड़ी है और बहस में हम अनंत काल तक चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस पर गतिरोध अभी कायम है। इंटरेस्ट टेस्ट की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको रोकने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई देती। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।